बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद बराचा हूँ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल जैसे हमने आपको बताया था कि अब हम मतवातर जो है वो पाकिस्तान कस्टम्स FBR के मामलात पे वीडियोस किया करेंगे, और स्पेशली जो पाकिस्तान कस्टम्स में होने वाले घपले हैं और उनको भी उजागर करेंगे, और उनके जो अच्छे काम हैं उनको भी उजागर करेंगे। तो कल का जो जो हमारा वीलॉग था उसमें हमने बताया था कि इस्लामाबाद पुलिस वालों ने किस तरह तशद्दुद किया इंस्पेक्टर पे, कस्टम्स के इंस्पेक्टर पे। तो आज उस पर अपडेट ये है कि कस्टम IG इस्लामाबाद की जो रिकमेंडेशन पे या उनके कहने पे कस्टम वालों को भी छोड़ दिया गया, और जो 2 शहरी थे जो इस वाक़े की वीडियो बना रहे थे उनको भी उठा लिया गया था, बाद में उनको भी रिहा कर दिया गया। तो आज जो हमारे पास एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, जो खबर है, पाकिस्तान कस्टम्स इंटेलिजेंस जो है, जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, और पिछली हुकूमत जो है वो क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की डायरेक्शंस थी, तो उन्होंने स्मगलिंग के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से डायरेक्शंस दी हुई थी। तो बज़ाहिरन कस्टम इंटेलिजेंस जो है वो बड़ा इफेक्टिवली काम कर रही है, और हम दोनों साइड्स बयान करेंगे कि कहाँ पे कौन क्या कर रहा है। अगर कराची में अच्छा काम हो रहा है तो लाहौर में भी जो जिस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं वो भी हमारे नॉलेज में हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। और जो कस्टम्स के अफसरान जो मनी लॉन्ड्रिंग में या स्मगलर्स को रास्ता देने में या प्रोटेक्शन करने में मुलव्विस हैं, उस पर भी बात करेंगे। और जो कस्टम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, कस्टम्स वाले समझते हैं कि बाहर का जो महकमा है इनके अपने अफसरान के खिलाफ जो है वो तहकीकात नहीं कर सकता। हम अपने खुद तहकीकात कर सकते हैं अपने लोगों के खिलाफ, लेकिन इनके अपने लोगों के खिलाफ जितनी भी तहकीकात इन्होंने खुद इनिशिएट की हैं, उनमें जितने मर्जी फॉर्म जितना मर्जी इनके पास एविडेंस हो, लेकिन आखिर में जाके वो सारे बरी हो जाते हैं। इसकी वाज़ेह एग्जांपल्स और एविडेंस जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, और अगले कुछ दिनों में हम खुल के बात करेंगे कि कौन कौन से अफसर जो हैं वो माजी में करप्शन पे उन पे पेनल्टीज लगी, उन पे मेजर पेनल्टीज लगी, उनको जॉब से फारिग करने के जो इंक्वायरी ऑफिसर्स थे उन्होंने रिकमेंडेशंस की, लेकिन बाद में क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं कि यहाँ पे फिर लिंक्स है, पैसा है, उस वजह से सब कुछ जो है वो करप्शन पे भी पर्दा पड़ जाता है, और अफसरान की जो मामलात हैं उन पे भी पर्दे पड़ जाते हैं, और बजाय कि उनको सज़ा देने के उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी लगाया जाता है। तो इस पे भी खुल के बात करेंगे, क्योंकि आजकल आर्मी चीफ साहब जो हैं वो उनकी डायरेक्शंस हैं, तो कस्टम इंटेलिजेंस वाले भी बहुत अपना काम कर रहे हैं। तो आज जो कस्टम इंटेलिजेंस कराची हैं वहाँ पे डायरेक्टर हबीब साहब हैं, फैज़ अहमद तो यहाँ पे DG हैं, DG कस्टम इंटेलिजेंस है कराची में, डायरेक्टर हबीब साहब हैं। वो बड़ा इनसे पहले भी कुछ अच्छे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जो है वो केसेस बनाए। आज जो हमारे पास मालूमात हैं कि एक HSJ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, ये हनीफ जो है वो कराची में, हनीफ जिवानी हैं कराची के, इस कंपनी के ऑनर हैं। कस्टम इंटेलिजेंस ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो तहकीकात स्टार्ट की, और अभी तक की जो कस्टम इंटेलिजेंस की वर्किंग के मुताबिक वो 3 अरब से ज़ायद की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो डिटेक्ट की गई है। इन्होंने कस्टम इंटेलिजेंस के कराची ऑफिस ने पकड़ी हैं। हबीब साहब जो है वो काम कर रहे हैं और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए अगर वो काम कर रहे हैं, और जहाँ पे हमें मालूम होगा कि वो जहाँ पे कुछ मामलात होते हैं अगर वो करेंगे तो इंशाल्लाह, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास हर जगह से आ रही हैं, तो उसको भी पॉइंट आउट करेंगे और उसको भी बताएंगे। तो आज जो HSJ बिल्डर्स और डेवलपर्स के खिलाफ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत FIR भी दर्ज की है। 3 अरब से ज़ायद की ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन्होंने बनाया है, और इसको जो कस्टम जो की कोर्ट है वहाँ पे उनको जो है वो उनके खिलाफ केस भी वहाँ पे रजिस्टर्ड किया है। तो
इसमें उन्होंने बड़ी अच्छी वर्किंग की है। इसमें नेक्सिस जो है, जो हमारे पास मालूमात है कि नेक्सिस है कंपनीज का। हनीफ जिवानी साहब और उनके बज़ारिन जो बेटे लगते हैं, वो इस कंपनी को, जो अहमद हनीफ जिवानी हैं, वो चला रहे थे। और जो अपना वो पैसा है, मुख्तलिफ जो कंस्ट्रक्शंस के जो प्रोजेक्ट हैं, उसमें उन्होंने पैसा लगाया। फिर दूसरा जो स्टील एंड सरिये वाले, उसमें लेके गए। तो इस तरह ये सारा ऑपरेट कर रहा था। तो हनीफ जिवानी साहब के खिलाफ जो है, जो इन्होंने एक कंसोर्शियम जो है वो, ये ऑनर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, पार्टनर्स भी हैं एक मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के। तो इन्होंने जो इब्तदाई तौर पे जो HSJ को एक और कंपनी है HSJ मेटल्स, इसमें तकरीबन इस कंपनी जो के हवाले से जो उन्होंने चालान पेश किया है, उसमें लिखा हुआ है कि 14,392 मैट्रिक टन का जो आयरन और स्टील वेस्ट है, वो इस कंपनी इलीगल तरीके से मूव किया गया। और इस कंपनी ने कराची में जो सुपर हाईवे पे एक प्राइवेट जो बाउंडेड वेयर हाउस है, वहाँ से ये परचेज किया। दूसरी चीज़ जो सामने है कि इसी तरह फर्दर जो इन्होंने इसमें ड्यूटी टैक्सेस की मद में भी काफ़ी इन्होंने नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया है। जो इसका इंपोर्टर का लाइसेंस है, उस पर जो इब्तदाई तौर पर टैक्सेस बनाए गए हैं, वो 716 मिलियन के, मतलब कि 7 करोड़ जो है वो 16 लाख के बनाए गए हैं। और इसके अलावा जो एडिशनल सरचार्ज भी है, वो तकरीबन 10 मिलियन का बनाया गया है। उसमें जो चालान जो सबमिट किया है कस्टम कोर्ट में, उसमें ये भी बताया गया है कि इनके खिलाफ जो कस्टम एक्ट के खिलाफ जो 30 जून तक रिकवरी इनिशिएट हुई है, और उसमें 1 अरब से ज़ायद की जो रकम है वो भी की जा रही है। लेकिन इब्तदाई तौर पे क्योंकि HSJ मेटल्स में जो इनके अकाउंट्स हैं वहाँ पे फंड्स नहीं हैं, तो उसमें अभी तक रिकवरी नहीं हो सकी, लेकिन इन्होंने इनिशिएट किया हुआ है। तीसरी चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो मैन्युफैक्चरर है स्टील बार सरिया, उन्होंने उस कंपनी को भी यूज़ किया है। और उसमें जो HSJ आइकॉन के नाम से जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उसको ये सरिया वगैरह बेचा गया है। सो इसमें भी जो ड्यूटी टैक्सेस की मद में नेशनल एक्सचेकर को, कौमी ख़जाने को मिलियंस में नुकसान हुआ है, जो इन्होंने अपने जो चालान में पेश किया हुआ है। तो ओवरऑल जो इन्होंने बताया है कि तकरीबन ये, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी और ये प्रोसीड ऑफ क्राइम मुख्तलिफ कंपनियों को, और इसमें क्योंकि इनका जो प्रोजेक्ट भी है जो ये आवाम के लिए स्टार्ट किया गया था, उसमें भी इन्होंने पैसे इकट्ठे किए हुए थे। तो सारा एक दूसरी कंपनियों में ये इन्वेस्ट कर रहे थे और आगे लेके जा रहे थे, लेकिन सरकार से भी छुपा रहे थे, और अपने जो क्राइम्स हैं उनको सरफेस पे लाने से भी गुरेजा थे। तो ओवरऑल जो कस्टम इंटेलिजेंस ने वज़ाहिरन जो अच्छा केस बनाया है, इसमें तकरीबन जो है वो 3.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। इसमें जो ड्यूटी टैक्सेस अवेट किया गया है वो 716 मिलियन का है। इसी तरह 665 मिलियन के गुड्स की वैल्यू है। और इसी तरह जो हनीफ जिवानी और आरिफ जिवानी, उनकी जो HSJ मेटल्स हैं, इसी तरह HSJ कंस्ट्रक्शन एंड HSJ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, इनके हवाले से अब बाकायदा जो है वो केस जो है वो जो कोर्ट में रजिस्टर्ड हो चुका है। तो हबीब साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन अब देखते हैं कि कोर्ट्स में ये केस कैसे चलता है, कैसे साबित होता है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि कोई अफसर जो है वो केस बनाते हैं, और बाद में अगर वो चेंज होते हैं तो उनका जो महकमा है वो उसका कोई उसको फॉलो अप नहीं करता इफेक्टिवली। अब जो केसेस बनाए जा रहे हैं, और हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि और भी केसेस बनाए जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के भी हैं, स्मगलिंग के हवाले से भी हैं। तो उनको फॉलो अप जो है वो कानूनी फॉरम्स जो है उस पर होना चाहिए। और अगर कोई स्मगलर्स हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, तो उनको पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए, ताकि जो
قومی خزانے کو اور ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ لاسٹ میں آج پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا، تو ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان جیتے گا، لیکن آخری وکٹ میں جو نواز صاحب نے کیا ہے، تو نواز جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ ہی جو ہے وہ منحوس ثابت ہوا ہے۔ پاکستانی سیاست میں اگر نواز کا کردار دیکھیں یا کرکٹ میں نواز ہو، محمد نواز ہو، تو ہمیشہ جو ہے وہ اس نے پاکستان کو ڈیمیج کیا ہے۔ اب چوتھی دفعہ نواز صاحب کو جو سلیکٹرز ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، وہ چوتھی دفعہ ان کو آزمانے جا رہے ہیں۔ 85 کا پروجیکٹ ہے یہ، اور 2023 میں بھی اس پروجیکٹ کو آزمایا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان پراسپرس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔